नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वर्दायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं मार्केट से। चलिए देखते हैं एचएस निफ्टी फिलहाल कहां जा रहा है। एचएस निफ्टी 64 अंकों की गिरावट के साथ 17,731 पर ट्रेड कर रहा है। डाउ 30,706 अंकों पे 314 अंकों की गिरावट के साथ कल रात को बंद हुआ। निकाई फिलहाल 269 अंकों की गिरावट के साथ 27,419 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग में 249 अंकों की गिरावट देखी गई है एंड शंघाई भी 13 अंकों की गिरावट के साथ 3110 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। कमोडिटीज एंड करेंसी की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड का जो लेवल है $90.4 पर बैरल का है। गोल्ड $1665 पर आउंस का चल रहा है एंड रुपी वर्सेस डॉलर में जो रुपी है इट्स 79.75 पैसा। कल एफआईज ने 1196 करोड़ की खरीदारी करी, इसलिए मार्केट में हमने कल तेजी भी देखी एंड डीआईज ने भी कल 132 करोड़ की खरीदारी करी। 10 ईयर जीसेक के जो 2032 के पेपर हैं उनकी जो वाईटीएम है इट इज़ 7.294%। न्यूज़ एंड व्यूज़ की बात करते हैं। फेड रेट की हाइक की टेंशन के चलते कल ट्रेडर्स ने देखा कि मार्केट जो है सडनली काफ़ी डाउन हुई और एशियन मार्केट भी ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यूएस मार्केट इज़ द लीडर और एशियन मार्केट उससे ही एक ट्रेंड सेट करती है, तो उसको देखते हुए फिलहाल इधर भी थोड़ी सी गिरावट के चांसेस हैं। येस बैंक ने अपने स्ट्रेस डेट सेल्स करने की अप्रूवल ले लिया है टू जेसी फ्लावर इन $6 बिलियन में एंड ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट ने ज़बरदस्त पकड़ करी है, काफ़ी तेज़ी आई है उसमें। ये रामदेव अग्रवाल की स्टेटमेंट हमने आपको बताई है। ये फिलहाल जो बात थी ये न्यूज़ एंड व्यूज़ की थी। अब की फैक्टर इवेंट्स क्या थे, मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है किस न्यूज़ का, उसके चलते मैं आपको बताता हूँ कि जो आज हमारी मार्केट के खुलने के चांसेस हैं वो आसान है कि आज वो मार्केट नेगेटिव खुलेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो हमने कहा था 21 तारीख को फेड की पॉलिसी आएगी। आज 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज वो पॉलिसी देगा। 80% लोगों की मान्यता थी कि 75 बिप्स के अराउंड मार्केट के अंदर रेट यूएस जो है फेड जो है अपने रेट हाइक करेगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि उनको लगता है 100 बिप्स के अराउंड वो बढ़ा सकता है। उसके चलते जो नेगेटिव इम्पैक्ट है यूएस मार्केट में हमने कल रात को देखते हुए हमने कल रात को देखा उसके अंदर। इसी के चलते एशियन, यूरोप और यूएस की मार्केट ऑलमोस्ट 0.5 to 1% के अराउंड हमने उसमें गिरावट देखी है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 20 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे वो स्पाइक करके गया है एंड 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है वो 3.56% तक बढ़ गई हैं। ये 2011 के बाद इतना बड़ा इसमें हाइक देखने को मिला है एंड साथ ही साथ जो 2 ईयर नोट्स हैं जो इंटरेस्ट रेट से काफ़ी सेंसिटिव हैं उसकी जो आउटलुक है वो बढ़ गई है 3.95% पे। ये 2007 से अब तक सबसे बड़ा उछाल आया है। आज की जो फेड की मीटिंग रहेगी उस पर कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया कि एचएस निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव पर ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 0.5% से 70 पॉइंट के अराउंड में एचएस निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रही है। कल स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने अब तक के 3 दशकों का सबसे बड़ा रेट हाइक किया जो कि 100 बिप्स का था और बढ़ा के 1.75% पे कर दिया। उम्मीद है कि एक दिन के बाद यूएस की पॉलिसी के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अब तक का सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा इन ब्रिटिश बोरिंग कॉस्ट में। जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते यूक्रेन और रशिया का जो अभी तक चल रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। हम जानते हैं फरवरी से स्टार्ट हुआ था, अभी सितंबर का ऑलमोस्ट एंड मंथ आने वाला है। 15-20 दिन निकल चुके हैं हमारे सितंबर के, तो अभी भी रशिया और यूक्रेन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट में पड़ सकता है। कल रशिया की जो मार्केट थी ट्यूसडे को वो ऑलमोस्ट 10% के अराउंड गिरावट देखी गई उसमें, क्योंकि मॉस्को में एस्केलेट इट्स वॉर टू यूक्रेन। तो अभी वॉर के थमने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ये तो सारी जियोपॉलिटिकल बातें थी, ग्लोबल बातें थी। अभी वापस हम इंडिया के अंदर आके बात करते हैं। इंडियन मार्केट रेंज बाउंड में रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कंटिन्यू ड्यू टू अंडरटोन बुलिश सेंटीमेंट इन द मार्केट। सो मार्केट के सेंटीमेंट्स बहुत बुलिश हैं
हमारा जैसे कि स्ट्रॉन्ग एडवांस टैक्स कलेक्शन हुआ है, एफआईएस कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं हमारी इंडियन इक्विटी के अंदर, हमारी रेनफॉल है जो नॉर्मल कैटेगरी में हुई है, ऑयल प्राइसेस जो कि हमारी इकोनॉमी की इट्स ए बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए, और उसके प्राइसेस लगातार या तो कम हो रहे हैं या स्टेबल हैं। $90 के नीचे चलना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 90 to $92 के अंदर हमारी कंट्री के अंदर बहुत स्टेबलाइजेशन आ जाता है। रशिया के थ्रू हम अपना रशिया के साथ हम रूपी के अंदर ऑयल परचेज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एनी शार्प डिक्लाइन विल बी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन डोमेस्टिक मार्केट। आज का अगर आपको फोकस करना है तो आपको एनबीएफसी पे, फार्मा पे एंड डिफेंस स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था फेड की पॉलिसी है तो हम ज़्यादा एग्रेसिवली अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि डाउ की, अगर हम देखें अभी तक डाउ में हुआ क्या है, तो डाउ में S&P 500 के अंदर हमने देखा है कि S&P 500 ऑलरेडी 20% के करीब डाउन है, नैस्डैक 30% के अराउंड डाउन है, एंड डाउ इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 17% इन दिस ईयर। अभी तक इतना डाउन है, तो थोड़ा बहुत अगर 15-20% यहाँ से और भी होता है तो उससे ज़्यादा क्या ही डाउन होगा। लेकिन जितना भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं ग्लोबली, इंडियन मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत पॉजिटिव बना है। रीज़न वही है कि वी आर द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंट्री, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत पॉजिटिवली पड़ रहा है। और चाइना के बाद, जो कोविड के बाद चाइना से लोगों के सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को, बांग्लादेश को, इन सब कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, एंड इंडिया इज़ लीडिंग द इमर्जिंग मार्केट्स। सो ये आज के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ना हाईएस्ट लेवल कोई बता सकता है ना लोएस्ट लेवल कोई बता सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, मार्केट में बने रहिए। कोई भी आपको कुछ क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।